देखो बच्चों, क्लास 11 सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो हमने 6.3 का एक एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन नंबर 15। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 ग्राफ है और बाकी सारा ऐसे ही है जैसा हमने पढ़ाया है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें 1 2 3 4 5 इक्वेशंस है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स ग्राफिकली। तो यानी सबसे पहले बच्चों हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करने के बाद इसका पहले पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y 2y लेस देन इक्वल टू 10। देखो, लेस देन इक्वल टू 10। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है इसमें, ये एक्स यहाँ पर लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई ये लेते हैं ना, याद करो। इसके बाद क्या करते हैं, बीच में इस इक्वेशन को बदल देते हैं, एक्स प्लस 2y और इक्वल टू 10 में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। तो बिल्कुल आसान सा काम है। एक दो पॉइंट लेना है, एक पॉइंट हमने मान लिया एक्स और दूसरा पॉइंट लिया वाई। एक्स की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5 आ गया, 0,5 लिख देंगे। फिर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10, ये पॉइंट हमने लिख दिया। लिखने के बाद क्या करते हैं, ये देखना है कि लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है नहीं, तो प्लस लिखा हुआ 10 तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ओरिजिन से पास कब करता है, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस लाइन मस्ट बी पास थ्रू ओरिजिन। तो ये लाइन ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, नहीं पास कर रहा है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पुटिंग 0,0 इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग 0,0 इन इक्वेशन 1। पुटिंग 0,0 इन इक्वेशन, क्या लिखे यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1। तो 0,0 पुट करें तो ए भी 0, ए भी 0। तो कितना आ जाएगा इसमें, 0 प्लस 0 और कितना आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 10 आ रहा है यहाँ पर। तो ये ट्रू है फॉल्स। तो 0 लेस देन इक्वल टू ट्रू होता है, लेस देन तो होता ही होता है, पक्का हो गया। तो यानी 0 लेस देन, 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। बस ये लिख करके अब इसको छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का काम हो चुका है। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2 लाइन का काम है। तो यहाँ से लिखते हैं पर x प्लस वाई और क्या लिखा हुआ है, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 गिवन है। यहाँ पर भी 2 पॉइंट लेंगे, x और y का वैल्यू लेते हैं, x और y, x की वैल्यू 0 लेते हैं बच्चों, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगा और y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 1 आ गया। बिल्कुल सॉल्यूशन दिख रहा है। ये सॉल्यूशन हमने लिखा नहीं है और लिखने की जरूरत भी नहीं है पेपर में। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे यहाँ पर, ये पेपर में क्या कर देना, थोड़ा सा ये इक्वल टू 1 लिख देना है यहाँ पर, जैसे इसको लिखा वैसे इसको लिख देना। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, पुटिंग 0,0, क्योंकि बिकॉज दिस लाइन डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ये पता लग गया क्योंकि यहाँ पर नंबर दिया हुआ 0 नहीं लिखा हुआ है। पुटिंग 0,0 क्योंकि ओरिजिन से पास कर ही नहीं रहा था तो 0,0 डाल दिया। इन इक्वेशन किस में डालेंगे, इन इक्वेशन सेकंड में डालेंगे। तो सेकंड में क्या दिख रहा है, वैल्यू सेकंड का वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। पहले बच्चों देखो इतना हम लिख देंगे, 2 पॉइंट आ गया। अब इसके बाद हम स्पेस बनाते हैं बच्चों और देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया सोल्यूशन। अब पता करना है बच्चों किसका सोल्यूशन, तो थर्ड का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो थर्ड में क्या कर रहा है, यहाँ पर थर्ड में थर्ड इक्वेशन लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 गिवन है। तो एक्स नहीं, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, सॉरी एक्स माइनस एक्स प्लस था ना, यहाँ पर पहला प्लस था अब हो गया माइनस, और इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पर बच्चों, 0 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, एक्स यहाँ पर लिखेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने। इसके बाद क्या किया, 2 पॉइंट लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो एक्स और वाई का वैल्यू पता करते हैं इसमें। तो ये क्या आएगा इसमें, एक्स की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स आ रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, एक्स इक्वल टू वाई दिख रहा है यहाँ पर। तो दोनों इक्वल है वैल्यू, यानी 1 1 डालते हैं तो सही है। 2 के साथ क्या आएगा, 2 डालेंगे, 3 के साथ 3 डालेंगे, जो मर्जी लिखते चले जाओ,
तीनों पॉइंट लिख देंगे, इसमें डालेंगे 0,0, तो ये क्या गड़बड़ कर देगा, ये हो जाएगा फॉल्स। उन्हें ये ट्रू फॉल्स नहीं पता लग रहा है, मतलब क्या है, 0 0 डालते हैं तो ये भी 0 - 0 = 0, तो 0 = 0 ये पता ही नहीं लग रहा है कि भाई क्या है, तो इसलिए ये पॉइंट को लेना मना है, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए पॉइंट को नहीं लेंगे। तो पॉइंट कौन सा लेंगे बच्चों, पॉइंट लेंगे अपनी मर्जी से एक्सिस का पॉइंट लेंगे। तो एक्सिस का पॉइंट लेंगे, थोड़ा सा इंतजार करो जब तक हम वहां पर ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों पहले फर्स्ट का ग्राफ बनाते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक है, फिर ले लिया हमने इसको वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस ले लिया हमने वाई एक्सिस। अब ये इस एक्सिस में बाकी बच्चों ध्यान रखना, इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, फोर्थ नंबर का फिफ्थ नंबर का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल सा ग्राफ है, बस ग्रेटर देन करते जाना है, तो कर देंगे बाद में, है ना, ऐसे दिमाग लगाना पेपर में भी। तो यानी इसका मतलब इसका हमने ये पॉइंट छोड़ दिया है, ये दोनों का ग्राफ छोड़ दिया है, जो इसी क्वेश्चन से पता लगेगा। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये जो कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, 0,5, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो 1 ये और 10 है यहाँ पर, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ले लो, हमको यहां तक लेना है, 10 आ गया है, ठीक है ना। पेपर में क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया हमने। इसी तरह से दूसरा पॉइंट कहां तक जा रहा है, y की वैल्यू, तो देखो y की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं जा रहा y की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 5 का कम काम है, ठीक है ना। 1 2 लिख देना दोनों साइड में, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, और कोई बात नहीं है। तो पहले का ग्राफ बनाते हैं बच्चों, x + 2y = 10, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट को क्या लेगा यहाँ पर 0,5, 0,5 हमने इसको लिख दिया, 0,5 इस साइड लिखो, क्योंकि इसकी शेडिंग आने वाली है इस साइड में, तो इस साइड में ऐसे लिख देंगे, हमको शेडिंग पता है कहाँ पर आएगा। जो दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, तो ये लिखा हुआ है x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, तो 0,10 देखो यहाँ पर आने वाला है, तो 10,0, तो 10,0 बच्चों हमने ये पॉइंट लिख दिया, और दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे, और लाइन कैसा होगा बच्चों, कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूअस लाइन को हम इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे, तो फ्री हैंड से ज्वाइन करने पर ये आ गया, और इसका हम इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या है हमारा, तो इक्वेशन है x + 2y है, और क्या है, = 10 है, तो = 10, इनइक्वालिटीज वाला साइन नहीं डालेंगे, ध्यान रखना। इसके बाद क्या कर रहा है कि ये इसका जो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ना। पहले वाले का इसमें क्या रहा था यहाँ पर, इट इज ट्रू, शेडिंग मतलब इसका ट्रू, यानी इसका मतलब देखो, इसको डाल करके छोड़ दो कि ये ट्रू है, इसका डायरेक्शन ये है, बस पहले का काम हो गया, इससे फालतू कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ दो कि इसका शेडिंग अंदर की तरफ जा रहा है। दूसरा पॉइंट पर आते हैं, दूसरे इक्वेशन पर आते हैं, तो x + y > 1, तो ये क्या है, इसमें पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो एक पॉइंट देखो यहाँ पर आ रहा है, कलर चेंज कर रहे हैं बच्चों इस बार, जी ये क्या है, x की वैल्यू 0,1 है, तो 0,1 है, ठीक है ना, 0,1 ले लिया हमने। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ पर, ये 1,0, तो 1,0 देखो ये वाला पॉइंट है, ये क्या है 1,0, ये पॉइंट आ गया, 1,0 दोनों पॉइंट आ गया इसमें। ये यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे, ग्राफिक ये है, ये आराम से प्यार से दोनों लाइन के इक्वेशन को हम ड्रॉ कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया, 2 आ गया। थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करना है, क्या लिखा हुआ है, x = y, तो x = y का लाइन कैसा होता है, तो 1 1 2 2 3 3 इस तरह से पॉइंट है, तो 1 1 यहाँ पर आएगा, 2 2 यहाँ पर आएगा, 3 3 कहाँ पर आएगा यहाँ पर, तो ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो 3 3 पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसमें 3 3 पॉइंट इधर कहीं आ रहा है, तो लाइन क्या है, ये यहाँ से क्रॉस करेगा, और यहाँ से जाते हुए तीनों पॉइंट से क्रॉस करते हुए ये
स्ट्रेट चला जाएगा और ये लाइन इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन की वैल्यू है x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन लिख दिया। अब देखो ध्यान से शेडिंग पर आ जाओ। तो ये क्या कर रहा है शेडिंग में भाई, ये शेडिंग हो गया था, देखो व्हाइट कलर वाला ये शेडिंग हो गया था, इसका शेडिंग हुआ था तो नहीं हुआ था, तो इट इज फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या हो गया, ओरिजिन की तरफ इसका पॉइंट नहीं है, कौन सा, ये ब्लू कलर वाले को, इसका शेडिंग इधर नहीं है, इसका शेडिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ है, अपर हाफ में है। तो एक एरो डाल करके इसको छोड़ देते हैं, देखो एक एरो इसको भी डाल दिया, यानी ये दोनों को, अगर ये दोनों को देखें तो क्या बता रहा है, सोल्यूशन क्या बता रहा है, बीच में है। देखो सोल्यूशन क्या बता रहा है, बीच में सोल्यूशन है, ये बता रहा है, ये दोनों लाइन मिलकर के। अब तीसरा लाइन सोल्यूशन क्या बता रहा है, जरा ये देख लो। तो थर्ड लाइन का सोल्यूशन क्या बता रहा है बच्चों, तो इसमें 0,0 नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते तो क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से ऑन द एक्सिस पॉइंट लेंगे, जो तुम्हारी मर्जी है। हमने क्या किया, रेंडमली आंख बंद करके यहाँ ले लिया 6,0। ये देखो ये वाला पॉइंट हम चेक कर रहे हैं कि वाला पॉइंट क्या बताता है। तो x की वैल्यू क्या डाल देंगे बच्चों इस इक्वेशन में, पुटिंग 6,0 इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग 6,0 इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं हम इसको। थर्ड इक्वेशन में जैसे ही डालेंगे तो x की वैल्यू क्या डालेंगे 6 और y की वैल्यू क्या डालेंगे 0। तो ये डालेंगे 6 डालेंगे और x की वैल्यू 6 डालना है ना, पुटिंग x, 6, ठीक है, साइन इनइक्वलिटीज है, हाँ बिल्कुल सही है। तो 6 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये क्या बता रहा है बच्चों, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, तो 6, ये क्या बता रहा है, 6 लेस देन 0, तो ऐसा है नहीं, तो हम इसको क्या लेंगे, इट इज फॉल्स। ये हो गया फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हो गया, ये जिस पॉइंट पर हम ले रहे हैं वो पॉइंट सही नहीं है बच्चों, नहीं सही है। तो सही कौन सा है, तो लोअर हाफ में सही नहीं है, तो इसका अपर हाफ का सेटिंग होगा, इसकी सेटिंग इधर हो जाएगी, इसकी सेटिंग इधर हो गई। तो अब ध्यान से देखो, जब ये बता रहा है इसकी सेटिंग इधर है, इसकी सेटिंग इधर है, तो बीच में बता रहा था, लेकिन ये क्या बोल रहा है, इसकी सेटिंग अपर हाफ में है, तो इसका कोई रोल नहीं है। यानी कि तीनों से देखे तो ये वाला एक कॉमन हो गया, एक कॉमन ये हो गया, एक कॉमन ये हो गया, यहाँ पर इस साइड में ये कॉमन बता रहा है, इस साइड का ये कॉमन बता रहा है, तो एक कॉमन ये हो गया। अब देखते हैं ध्यान से कि बाकी के दो क्या बता रहे हैं। तो बाकी के दो के लिए हम बच्चों इसको मिटाते हैं और कलर को चेंज करते हैं। तो कलर चेंज करने के बाद पता लग जाएगा कि देखो ये इसका सिचुएशन क्या है। तो हम लेते हैं बच्चों x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं। पहले क्या लेते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये क्या कर रहा है, x की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब इसकी सेटिंग इस डायरेक्शन में है। बस इसका सेटिंग का रोल है कि इसका सेटिंग इधर जा रहा है और कुछ नहीं करना है बच्चों। आराम से इसका सेटिंग बना दिए, इसका सेटिंग इधर, ये देखते हैं तो इसका सेटिंग यहाँ भी है, इसका सेटिंग इधर है, देखो इसका सेटिंग इधर है, देखो इसका सेटिंग इधर है, ठीक है, ये काम हो गया इसका सेटिंग का। अब इसके बाद क्या कर रहा है, y ग्रेटर देन 0, तो वैसे शेडिंग का काम आ रहा है, y ग्रेटर देन 0, तो इसका कलर भी चेंज करते हैं। इसका कलर कौन सा ले, इसका कलर ये ले लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या लिया हमने, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू क्या मतलब बता रहा है, वैल्यू पॉजिटिव ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब इसकी सेटिंग ये है, तो देखो इसकी सेटिंग ऊपर की तरफ है, इसकी सेटिंग ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला पोर्शन क्या लिखा जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन। तो इस वाले पोर्शन में कौन कौन से शेडिंग आ रहा है, देखो ये भी कलर का आ रहा है ना, इस कलर का भी आ रहा है, इसका शेडिंग व्हाइट कलर वाला इसी डायरेक्शन में बता रहा है, इसका शेडिंग इधर ही बता रहा है, तो सबका शेडिंग इधर है बच्चों। तो कॉमन पोर्शन कौन सा हो जाएगा, कॉमन पोर्शन ये हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन है बच्चों, देखो ये वाला पोर्शन है। अब इस वाले पोर्शन में क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को पता कर लेना है। तो ग्राफ पेपर अगर रहता तो साफ साफ पता लग जाता, लेकिन ग्राफ पेपर तो यहाँ है नहीं, तो कोई बात नहीं है, नहीं ग्राफ पेपर है तो इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। किसको, एक बार सोल्व करेंगे, x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 10 बता रहा है, दूसरा बता रहा है ये वाला x इक्वल टू y, क्योंकि ये लाइन इसको कट कर रहा है ऊपर जाकर के, तो x इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको सोल्व कर लेंगे तो दोनों माइनस करेंगे बच्चों, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका
माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, तो 3y इक्वल टू 10 बता रहा है बच्चों, तो y की वैल्यू 10/3 बता रहा है और x की वैल्यू भी क्या बताएगा, 10/3 बताएगा। तो ये पॉइंट क्या बना देगा, 10/3, इसको लिख दो यहाँ पर 10/3, 10/3 इसका काम हो गया, ये पॉइंट पता लग गया। दूसरे का पॉइंट पता करना है बच्चों, तो क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये कौन सा इक्वेशन है भाई, तो ये इक्वेशन कौन सा था, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको सोल्व किसके साथ करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 0 के साथ, तो ये वाला पॉइंट बता देगा। तो फिर हम दोबारा सोल्व करते हैं, दोबारा सोल्व किससे करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 1 का सोल्यूशन किससे का साथ करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू, क्या लिया था हमने पहले, ठीक है, हाँ सही है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिया था हमने यहाँ पर 0, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर सीधा सीधा कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू भी क्या आएगा 1/2, सोल्यूशन करके देख लेना। तो ये पॉइंट कितना है यहाँ पर 1/2 और कोमा 1/2, तो यानी हमारे पास चारों पॉइंट पता लग गया, सोल्यूशन पता लग गया, सारा काम हो गया, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, का सोल्यूशन हो चुका है। यही ग्राफिकली सोल्यूशन है कि किस पोर्शन में सारे पॉइंट लाइट करेंगे, यानी इसका मतलब इस पॉलीगॉन कौन सा है, तो अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो इसको अगर हम ये मान ले, इसको क्या मान ले बच्चों, P मान लेते हैं, इसको मान लिया P, देखो इसको मान लिया P, इसको Q और ये पॉइंट R ले लेते हैं, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन बना देगा, पॉलीगॉन होता है, ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है बस। तो बच्चों इसके बाद एक क्वेश्चन और बता देते हैं, तो एक क्वेश्चन और में क्या है, तो इसी टाइप का इक्वेशन है, इसमें क्या है, इसमें देखो आसान सा है, इसमें बल्कि 3 ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन मेन है, बाकी ये तो बस ऐसी कहानी है दोनों की, ये दोनों इक्वेशन मेन है। और ये दोनों इक्वेशन में मेन में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3, ये दोनों का मल्टीपल नहीं है, 1 और 2 क्या होता है, इसका मल्टीपल नहीं है, 1 का भी नहीं है, 2 का, इसलिए आंसर सारा पॉइंट में आते चला जाएगा, दिक्कत यहाँ ऐसे क्वेश्चन में हो जाती है। तो कोई बात नहीं, दिक्कत होती है तो करो इस क्वेश्चन, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3 है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया बच्चों, इसको इक्वलिटीज में बदल देंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 3 आ गया। अब इसके बाद हम पॉइंट लेंगे, फटाफट 2 पॉइंट लेंगे, बस ज्यादा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना कि दोनों पॉइंट गलत ना हो। तो y की वैल्यू 0 लिया बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3, एक तो पता लग गया। हमने इसके बाद y की वैल्यू क्या लिया, y की वैल्यू 3 लेते हैं, देखो y की वैल्यू 3 डाल दिया हमने, 3 इसलिए डाला, यहाँ पर x है -2 इंटू, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इक्वल टू 3, तो कैंसिल होने में आसानी हो जाएगी, तो x इक्वल टू 3 प्लस 6, x इक्वल टू 3 प्लस 6, मतलब क्या आ गया, x की वैल्यू 9 आ गया, नहीं सॉरी 3 प्लस 6 मतलब क्या आ गया 9 आ गया, तो 9 आ गया, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, लिख करके छोड़ देंगे, बस बात खत्म हो गई, 2 पॉइंट हमको चाहिए, दोनों पॉइंट हमने पता कर लिया। दूसरा पॉइंट, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो ट्रू या फॉल्स हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो इक्वल टू 0 तो नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ तो हम इसको लिख देंगे पुटिंग 0,0, पुटिंग 0,0, 0,0 इन इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3, तो 0 लेस देन 3, तो ये क्या बता रहा है बच्चों, ट्रू बता रहा है, ट्रू बता रहा है, तो यानी सोल्यूशन ट्रू फाइंड आउट करके छोड़ दिया, ग्राफ बनाएंगे तो इसका यूज कर लेंगे, देखेंगे बाद में, इतना काम तो हो गया। दूसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों, दूसरे पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या, लेस देन इक्वल टू 12 गिवन है, इक्वलिटी जो बदल देंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 आ गया, फिर क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे यहाँ पर x और y, x और y ले लिया, x और y, x की वैल्यू 0 डालते हैं बच्चों, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगा, फिर y को 0 डालते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगा। अब इसमें क्यों, देखो ओरिजिन से 0 यहाँ 0 नहीं लिखा हुआ है, मीन्स इट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, जब ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है तो हम इसमें 0,0 डाल सकते हैं, तो डाल दो, पुटिंग क्या लिखे यहाँ पर, पुटिंग 0,0,
पुटिंग 0,0 डाल देते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ये भी आ गया 0। तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो इट इज ट्रू, मतलब ये भी ट्रू है बच्चों और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू आ रहा है। तीसरे का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, चौथे का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, वो सीधा स्ट्रेट लाइन बना देंगे बाद में हम। तो अब आते हैं बच्चों इसके ग्राफ के ऊपर। तो इसका ग्राफ क्या कहता है, जरा देखो ग्राफ को। तो इसको कर दिया हमने छोटा, ज्यादा छोटा नहीं करें, बस इतना छोटा कर देते हैं, और इसके बाद इसका हम ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये लिखा हुआ है एक्स एक्सिस ले लिया हमने, वाई एक्सिस ले लिया, ये हो गया एक्स एक्सिस एक्स, और ये क्या है बच्चों, वाई है। अब देखो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 9 तक जा रहा है। ये क्या रहा है, वाई का मैक्सिमम वैल्यू 3 तक ही जा रहा है, तो और आसान काम हो गया। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 9 लेते हैं, तो 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। तो ये पॉइंट तक मैक्सिमम जा रहा है। ये पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 9 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, बस इतना में काम हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ से शुरू करें बच्चों, 3,0 एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, तो ये आएगा 3,0, यहाँ पर अब पॉइंट आएगा, इसको लिख देंगे 3,0, कहानी खत्म हो गया इसका। इसके बाद देखो 9,3, तो एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो हमने इसका ग्राफ बना दिया और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया फ्री हैंड से। फ्री हैंड से ज्वाइन करने पर इसका इक्वेशन लिख देंगे, x + x - 2y = 3। बच्चों हमने इसका इक्वेशन लिख दिया। इसका काम खत्म कब होगा, जब इसको ट्रू या फॉल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये ट्रू है, मतलब इसका शेडिंग ओरिजिन की तरफ होने वाला है। तो इसका मतलब ये ओरिजिन, क्योंकि ट्रू बता रहा है और हमने 0.00 का डाला है, तो ये ट्रू है, इसका शेडिंग इधर कहीं जाएगा। तो एक शेडिंग बना करके एक 3 बना दिया हमने, पॉइंट इतना छोड़ देंगे, इसका काम खत्म। अब इसको हम मिटा भी सकते हैं, लेकिन मिटाएंगे नहीं। ठीक है, एक का काम हो गया बच्चों। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3 कहां पर आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 0,3। ये देखो यहाँ पर आएगा 0,3। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू 4 देखो यहाँ पर आएगा, और y की वैल्यू 0, ये लाइन हो गया। और इस लाइन को हम यहाँ से फ्री हैंड से बना देंगे, कलर को बदल देते हैं बच्चों, कलर दूसरा लेते हैं इसका। तो देखो ये दोनों पॉइंट को हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर दिया हमने। और इसके बाद इसका इक्वेशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3x + 4y = 12। ये क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ है। इसकी सेटिंग चेक कर लेंगे बच्चों। तो सेटिंग में क्या बता रहा है, ये वैल्यू, ये ट्रू बता रहा है ना। तो ट्रू मतलब ये ओरिजिन की तरफ, इसकी सेटिंग किधर होगी, ओरिजिन की सेटिंग इधर होगा। अब आ जाओ इसकी सेटिंग पर। इसकी सेटिंग पर y x > 0, मतलब क्या कर रहा है, इसका कुछ नहीं कर रहा, ग्रेटर y की वैल्यू क्या है, >0 में >0 इधर होता है y की वैल्यू। तो यानी इसका मतलब इसका एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे कि इसकी सेटिंग इधर आएगा, बस इसका काम हो गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, फिर कलर को चेंज करते हैं। कलर को चेंज करने के बाद अब देखो रिजल्ट फाइनल क्या लिखा हुआ है, y की वैल्यू क्या गिवन है, अपन लेस ये ग्रेटर देन 1 गिवन है। तो y 1 कहां पर आएगा बच्चों, तो y देखो 1 यहां पर आएगा। तो y की वैल्यू क्या है, ये है 1 का लाइन, 1 का लाइन सीधा सीधा लाइन के ऊपर। अब ये क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब ऊपर की तरफ, इसका मतलब ऊपर की तरफ, ग्रेटर देन 1 ऊपर की तरफ हो गया। तो यानी ये क्या कह रहा था, तो एक इधर कह रहा था, एक इधर कह रहा है, एक इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो तुम्हारा ट्रेंगल बन रहा है, ये ट्रेंगल क्या है, कॉमन पोर्शन है। बस इतनी सी बात को हमको आइडेंटिफाई करना है। केवल इसका सॉल्यूशन इस रीजन में होगा और बाकी कहीं नहीं होगा इसका सॉल्यूशन। यानी इसके बीच के जो भी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रेंगल मस्ट बी सेटिस्फाई
ऑल फोर इक्वेशन, चारों इक्वेशन को पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, यही ग्राफ कहता है। बस बात खत्म हो गई। और क्या करना है ग्राफ में? तो हमने तीन इक्वेशन ग्राफ पे बता दिया बच्चों, और बहुत सारा ग्राफ बताया है, लेकिन कंबाइंड इक्वेशन जो है इसमें हमने तीन बता दिए, तीन सफिशिएंट है। और प्रैक्टिस करके देखो, नहीं सोल्व होगा तब हमको बताना सर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, हम उसका फिर समझा देंगे, या पूछ भी सकते हो, जब तुम्हारी मर्जी है तो पूछ लेना, हम तुमको लोड नंबर भी डाल देते हैं अपना 964388 और 4388 नंबर भी देखो आसान है, एक बार में याद कर लेगा 964388 कहानी खत्म, पूछ भी लेना नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये 7 इज लेस देन 3x plus 11/2 but it is great 7x are less than this number and this value 7x plus 1/2 11/2 less than 11, मतलब यहाँ पर एक ही इक्वेशन, एक दो इक्वेशन को एक साथ दे दिया है, ऐसा दिमाग लगाओ, यानी ये दोनों इक्वेशन को अलग अलग कर लो। तो हम इसको यहां से शुरू करते हैं बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 3x plus 11 गिवन है, और अपॉन 2 पहला इक्वेशन आ गया, ये काम हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन पर आते हैं बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है, 3x और प्लस 11 अपॉन 2, ये क्या है बच्चों, लेस देन 11। ये वैल्यू क्या है, 7 से ग्रेटर है लेकिन 11 से लेस है, मैं भी कर सकते हैं, बात वही हो गई। अब तो x की वैल्यू क्या है, समस्या तो x क्या है बच्चों, तो x का समस्या का निदान कहां से मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 14x लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11, ठीक है ना। तो देयरफॉर 11 प्लस में है, लेफ्ट हैंड में लाएंगे, तो 14 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 3x, लेस देन इक्वल टू 3x, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3x, यानी देयरफॉर x इज लेस देन इक्वल टू x, 3 इधर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा इसमें, x इज लेस 3/3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1, यानी एक यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 3/3 आएगा। हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे 3/3 लेस देन x, यानी दिस इंप्लाइज टू 1 इज लेस देन इक्वल टू x, यानी इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बता रहा है, पहला केस ये वाला केस बता रहा है। दूसरा केस क्या बता रहा है, तो इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं थोड़ा। तो 3x and plus 11 must be less than equal to 22, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो therefore 3x is less than equal to 22 minus 11, that is 11 आएगा बच्चों। तो 3x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 11 बता रहा है, x की वैल्यू क्या बता रहा है, लेस देन इक्वल टू 11/3 बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है लेकिन 11/13 से लेस है। तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों देखो दिमाग लगाओ, क्या बता रहा है, एक्स की वैल्यू बता रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 11/3। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। अगर इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो आंख बंद करो, एक लाइन खींचो, और लाइन तो हमेशा सीधी होती है, चाहे लाइन तुम जैसे खींचो, ये भी लाइन क्या है बच्चों, सीधी ही है, लेकिन ऐसे ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल। तो इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर तो कलर चेंज कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या बता रहा है, 1 से ग्रेटर, यहाँ पर 1 में 1 ले लिया, 11/3 कहीं इधर आएगा 11/3, तो ये क्या है, इसका आंसर देखो ये है, और क्या है, तो ये है इसका आंसर। बस कहानी खत्म, और कुछ नहीं करना है बच्चों, कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। बस ये इसी को सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, इसमें क्या गिवन है कि सोल्व ग्राफिकली, तो यानी इसका मतलब ग्राफ बनाओ और सॉल्यूशन करो। तो ये हो गया, तो पहले तो थोड़ा सा ग्राफ मुश्किल में दिया हुआ है, ये भी थोड़ा मुश्किल में दिया हुआ है, मतलब मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन पर पहले ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास दो इक्वेशन है बच्चों, और दोनों इक्वेशन को एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर ग्राफिकली देखेंगे भाई ग्राफ में क्या कहता है। तो ग्राफ इसको सॉल्यूशन करेंगे पहले बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, 10x लिखा हुआ है यहाँ पर, 10x माइनस क्या लिखा हुआ है 35, और ये लिखा हुआ है माइनस
6x एंड -9 लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, जैसा लिखा था उसे लिख दिया। अब इसको -10 -6 मतलब कितना आ गया यहाँ पर 4x आ गया, और 35 -9 कितना होता है बच्चों 44 होता है, तो -44 आ गया यहाँ पर, और लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। इसको हमने लिख दिया, लोग लिखते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 4x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 44 है। तो x की वैल्यू क्या बता रहा है, लेस देन इक्वल टू 11 बता रहा है, और इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया, बात खत्म हो गई। इससे आगे हम क्या सॉल्यूशन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ग्राफ में देखेंगे ग्राफ में क्या बताता है। दूसरे इक्वेशन पर आ जाओ, इसी बात पर दूसरे इक्वेशन में इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे बच्चों, तो 2x है और माइनस कितना है यहाँ पर 6x है, और लेस देन इक्वल टू ये क्या लिखा 47 है और -19 है। नंबर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ कर दिया हमने, तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा, इसमें 4x आ गया बच्चों, लेस देन इक्वल टू क्या बता रहा है 47 में से 19 माइनस करेंगे, 47 माइनस 19 कितना होता है 27, 28 हो जाएगा सर, 28 आएगा, ठीक ना, 28 आ गया बच्चों। तो 28 प्लस क्या है माइनस का, तो प्लस का। अब समस्या है इधर माइनस है, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दिक्कत क्या आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, जब इसको राइट हैंड में ले जाएंगे तो साइन को बदल देंगे, यानी इसका मतलब ये नंबर जब राइट हैंड में आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा तो बन जाएगा 4x बन जाएगा, और ये जो साइन इनइक्वलिटी का है वो चेंज कर जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 28 आ गया, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस हट गया इसका, इधर से हट के उधर चला गया तो साइन बदल गया इसका। तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू -28/4, तो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अब दोनों की बात को मैच करवाएंगे, तो मैच करवाएंगे तो क्या मैचिंग हो रहा है, ये क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू है -7 से ग्रेटर है, लेकिन ये कह रहा है नहीं भाई 11 से लेस है। दोनों की बात मान लेंगे, और दोनों की बात मानने पर क्या करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो दोनों में समझौता कैसे होगा, ये देखो समझौता होगा ऐसे कि x की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू -7, और इसकी बात मान लिया, फिर इसकी बात मान लिया, तो इसकी बात इधर से लिख देते हैं लेस देन 11, दोनों की बात मान लिया हमने, और ग्राफ बना दिया। ग्राफ कैसे बना दिया, यहाँ पर आएगा 0 बच्चों, और यहाँ पर निगेटिव साइड है यहाँ पर, तो -7 इधर कहीं आएगा -7, और 11 कहीं इधर आएगा पॉजिटिव 11। तो और क्या करेंगे, तो ये पॉइंट को थोड़ा सा धार कर देंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सारा पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, ग्राफिकली 1 डायमेंशन में है, ये 2 डायमेंशन में सॉल्यूशन नहीं बता रहा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ही एक ही है, दो वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल ही एक ही है, इसलिए ये बात तो समझ में आ गई। अगली क्लास में बच्चों क्या करेंगे, जितने वर्ड प्रॉब्लम है सारे वर्ड प्रॉब्लम को एक क्लास में डिस्कस कर देंगे, और उसमें केवल इक्वेशन बताएंगे, सोल्व अपने आप करना है। धन्यवाद, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे।